साथियों का मेरे YouTube चैनल जॉब वर्ल्ड पे स्वागत है। बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ की। पीजीआई चंडीगढ़ यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में पीजीआई चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, और इसके अलावा विश्व भर में भी अपनी हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च के लिए जाना जाता है। और जैसा आप जानते हैं, लगभग देश के और विदेश के हर कोने से यहाँ पे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भर्तियाँ निकली हैं ग्रुप ए, बी और सी की। तो कैसे अप्लाई करना है, क्या है सिलेबस, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और कौन सी डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो समय सिर पहुँच जाए और वो समय सिर इसको अप्लाई करके अपने काम पर लग जाए। क्योंकि इसमें 10th पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट पास तक की पोस्ट है। तो जैसे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट, क्लर्क की पोस्ट, तो कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये ले चलता हूँ पब्लिक नोटिस की तरफ। तो पब्लिक नोटिस है जी, रिक्रूटमेंट नोटिस है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 13/6/2023 से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो क्लोजिंग डेट है वो 13/7/2023 है। तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, पर्सनस विद डिसेबिलिटी एग्जेम्प्टेड है, कोई फीस नहीं लगेगी। एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए 800 रुपये फ़ीस लगेगी प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसके अलावा जनरल, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन। और डिटेल नोटिस में चलते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं आइए देखते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड, जहाँ नेट बैंकिंग रहेगा। पेमेंट थ्रू यूपीआई में भी अवॉइडेड। तो डेबिट क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन नेट बैंकिंग से आप एप्लीकेशन अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट हैं, डिटेल में आपको वैकेंसीज़ के बारे में बता दूं। असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी 1 है। इसके अलावा ट्यूटर टेक्नीशियन की वैकेंसी 2 है, जिसमें यूआर की 1, एससी के लिए 1। ट्यूटर टेक्नीशियन स्पीच थेरेपी एंड ऑडियोलॉजी के लिए जो ग्रुप बी की पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। ट्यूटर टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए 1 पोस्ट है। ट्यूटोलॉजी 2 पोस्ट हैं, यूआर के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1। इसके अलावा नेफ्रोलॉजी की पोस्ट है जो ट्यूटर की 1 पोस्ट है। ट्यूटर टेक्नीशियन हिस्टोपैथोलॉजी की 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है। ट्यूटर टेक्नीशियन इम्यूनोपैथोलॉजी के लिए ग्रुप बी की 1 पोस्ट है। ट्यूटर टेक्नीशियन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। ट्यूटर टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट की 1 पोस्ट है। स्टोर कीपर की 3 पोस्ट हैं, जिसमें एसटी के लिए 2 और अनरिजर्व 1 है। जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसमें 31 पोस्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। टेक्नीशियन ओटी के लिए जो पोस्ट है वो 25 पोस्ट हैं। इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट 6 है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 है। बॉयलरमैन की 2 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 4 की जो 20 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व की 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 9 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 4 की पोस्ट है 20 पोस्ट हैं। तो ब्रेकअप दी गई है आपको। मैं इस लिंक का जो आपको वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये एडवर्टाइजमेंट भी इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप फुल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो लोअर डिवीज़न क्लर्क के अलावा CSR असिस्टेंट की 6 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 4 की 6 पोस्ट हैं। तो मसलची की 31 पोस्ट हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट की यहाँ पे 7 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी गार्ड की 10 पोस्ट हैं। तो देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। एलिजिबिलिटी जो है, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, जिसको सैलरी मिलेगी लेवल 10 की 56,100 से लेके 1,70,500 रुपये। एज है जो 18 से 35 वर्ष रहेगी। तो इसके लिए आपको मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 और 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल अदर देन लाइसेंशिएट क्वालिफिकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल। तो 2 साल का यहाँ पे तजर्बा चाहिए ब्लड बैंक में। वर्क आफ्टर रजिस्ट्रेशन एज मेडिकल ग्रेजुएट, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल काउंसिल। तो ट्यूटर टेक्नीशियन की जो लेवल 7 की सैलरी रहेगी, 18 से 50 वर्ष एज है। MSc MLT MSc डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स। तो जो सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये रहेगी। तो सभी ट्यूटर की सैलरी सेम है। एज 18 से 50 वर्ष। जो क्वालिफिकेशन है वो MSc MLT MSc डिग्री इन कंसर्न ट्रेड रहेगी। जो
कंसर्न क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा चलते हैं रिसर्च एसोसिएट की, तो लेवल 6 की सैलरी रहेगी 35,400 से 1,12,400 रुपये। 18 से 35 वर्ष एज रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस और बीएससी बायोलॉजी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, स्टेम सेल, लाइफ साइंस में रहेगी। और इसके अलावा जो डिज़ायरेबल है, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए स्टेम सेल, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, रिसर्च लेबॉर्ट्री विद बेसिक नॉलेज ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मीडिया प्रेपरेशन, टिश्यू कल्चर। और इसके अलावा जो स्टोर कीपर है उसको 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये सैलरी मिलेगी। और जो एज लिमिट रहेगी 18 से 30 वर्ष। असेंशियल जो बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और स्टैटिस्टिक, और इसके अलावा एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ, इकोनॉमिक, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक, फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो इसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन है जो उसको 35,400 की सैलरी मिलेगी 1,12,400 रुपये तक। तो 18 से 30 वर्ष एज है। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और बीएससी विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ओटी की पोस्ट है, 18 से 30 वर्ष एज है, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये सैलरी रहेगी। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर एनेस्थीसिया वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है जिसमें 18 से 30 वर्ष तक एज रहेगी, 29,200 से 92,300 रुपये सैलरी रहेगी। एसेंशियल है डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशन। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, एक्सपोजर टू वर्किंग ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो बॉयलरमैन है, 18 से 30 वर्ष एज रहेगी, 25,500 से 81,100 रुपये सैलरी रहेगी। सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर्स विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो टेक्नीशियन ग्रेड 4 जो पब्लिक हेल्थ है उसमें सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगी। जो एज है 18 से 30 वर्ष, मैट्रिक चाहिए और आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो टेक्नीशियन ग्रेड 4 की सैलरी है जो 19,900 से 63,200। तो आरएसी वाले जो है 18 से 30 वर्ष एज है, 10th क्लास पास होनी चाहिए। इसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो टेक्नीशियन ग्रेड 4 मैकेनिकल है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी 19,900 से लेके 63,200 रुपये। तो 18 से 30 वर्ष एज, मैट्रिक और 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। और इसके अलावा आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। तो लोअर डिवीजन क्लर्क है, 19,900 से 63,200 रुपये सैलरी रहेगी, 18 से 30 वर्ष एज रहेगी, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और टाइपिंग स्पीड @ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी चाहिए। तो सीएसआर असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 की सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये, 18 से 30 वर्ष एज रहेगी, मैट्रिक विद साइंस and certificate course of operation theatre assistant of 1 year duration from the institute. Desirable है जो candidate possessing diploma in operation theatre techniques would be preferred for post. इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 4 जो मैनीफोल्ड रूम प्लांट की जो सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर 63,200, 18 से 30 वर्ष की एज रहेगी, और मैट्रिक 10th स्टैंडर्ड विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड रहेगा। और इसके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मैट्रिक विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड फॉर विच आईटीआई सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे जो मैनीफोल्ड रूम जहाँ प्लांट की जो है 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 5 साल का तजर्बा चाहिए यदि उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है। तो वर्साची और ग्रेड 2 की है, सैलरी 18,000 से लेके 56,900 रुपये, 18 से 30 वर्ष एज रहेगी, और एसेंशियल मैट्रिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। तो 10th पास होना लाजमी है, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। और इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट लेवल 1 की सैलरी रहेगी 18,000 से लेके 56,900 रुपये, 18 से 30 वर्ष एज रहेगी, और 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड जो ग्रेड 2 लेवल 1 की सैलरी रहेगी 18,000 से लेके 56,900 रुपये, 18 से 30 वर्ष एज है, एसेंशियल जो चाहिए मैट्रिकुलेशन चाहिए। इसके अलावा हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो प्रोवाइडेड दैट रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया हाइट में भी 162 सेंटीमीटर। तो जो हिमाचल में हिल एरिया में है, जहाँ फिर अदर स्टेट में हिल एरिया में है, तो उनको जो हाइट में छूट दी गई है, और चेस्ट में भी जो शॉर्ट है, और एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो डिटेल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लिए भी कुछ पोस्ट हैं, तो किन किन पोस्ट को वो अप्लाई कर सकते हैं वो आप डिटेल में एक बार देख लेना। और अपर एज लिमिट है जो भी
रहेगी वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगी, जो कि 13 जुलाई है। तो डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के माध्यम से ही देखा जाएगा। 10th क्लास का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ओनली बी एक्सेप्टेड। तो नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल टू रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो वहां आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष, OBC के लिए 3 वर्ष, PWD के लिए 10 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल, PWD OBC के लिए 13 वर्ष का जो एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है वो मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज़ और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट OBC सिविलियन एम्प्लॉइज़, SC ST सिविलियन एम्प्लॉइज़, तो उनको भी एज में जो छूट है वो एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी मिलेगी। तो इसके अलावा जो आपको मैं वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो पहले आपको बता दूँ स्कीम ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन क्या रहेगी। ग्रुप ए के लिए आपके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ MCQ क्वेश्चन 85 होंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम भी 85 होगा, मिनट्स का और मार्क्स भी 85 होंगे। इंटरव्यू 15 मार्क्स की होगी, टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 है। और ग्रुप B और C के लिए नंबर ऑफ MCQ 100 रहेंगे, ड्यूरेशन जो मिनट्स में रहेगी 100, मार्क्स भी 100 है, टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो विल बी 40% फॉर जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड 35% मार्क्स फॉर SC ST OBC कैटेगरी रिस्पेक्टिवली। तो जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन रहेगी। तो आइए आपको ले चलता हूँ डायरेक्टली वेबसाइट पे, आप इस डिटेल नोटिस को पढ़ लेना एक बार, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल में जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो पढ़ लेनी है। लेकिन मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वेबसाइट पर चलते हैं। तो मैंने PGI-MER जो ऑलरेडी टाइप कर रखा है .edu.in, तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर विवेक लाल जी हैं जो कि PGI के डायरेक्टर हैं, तो ले चलता हूँ आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया टू फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी, तो 206 पोस्ट के लिए ABC कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट है, इसको क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे डिटेल गाइडलाइंस नोटिस मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये नोटिस और डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टेटस एक्टिव है, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। तो डिटेल में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। आप बैक पे आते हैं तो यहाँ पे और भी पोस्ट हैं जो PGI चंडीगढ़ में निकली हैं। यदि आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी पोस्ट के लिए बनती है तो अप्लाई ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बेहतरीन होगी और आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, इसी कामना के साथ कि आप इसमें सफल हों। आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स।